श्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर जोधपुर हाउस में सीएम भजनलाल शर्मा की प्रेस वार्ता। यमुना जल समझौते को लेकर प्रेस वार्ता। और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वो पानी की है। मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले 2.5 साल के अंदर राजस्थान जन परियोजनाओं को दशकों से इंतजार कर रहा था, उनका समाधान किया गया है और उन योजनाओं पर काम प्रारंभ हो गया है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमारी ईआरसीपी राम जल सेतु योजना जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में काफी लंबे समय से बाधित थी, उसको मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच समझौता भी हुआ और आज लगभग 24,000 करोड़ रुपए के काम उस हमारी ईआरसीपी की योजना में चल रहे हैं। 29 जून का भी ऐतिहासिक है क्योंकि हमारी सरकार बनते ही 12 फरवरी 2024 को हमने हरियाणा सरकार से एमओयू किया। 1994 का हमारा समझौता था कि राजस्थान को उसके हिस्से का पानी मिले। लेकिन मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, कई बार ऐसी स्थिति आई है जो कांग्रेस सरकार, राजस्थान के अंदर भी उनकी सरकार थी, हरियाणा के अंदर भी उनकी सरकार थी और केंद्र में भी उनकी सरकार रही, लेकिन कभी उन्होंने इस मसले को हमारी शेखावाटी के लोगों के, हमारे राजस्थान के उन लोगों का दर्द को महसूस नहीं किया और उन्होंने एक कदम आगे नहीं बढ़े। मैं इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने राजस्थान की इस पानी की पीड़ा को समझा और समझा इसलिए भी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गुजरात के अंदर नर्मदा का पानी टेल तक पहुंचाने का काम किया था। उसमें हमारे राजस्थान की कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन उन्होंने देखा कि नर्मदा नहर वहां तक जा रही है तो मेरे राजस्थान के बाड़मेर और जालोर के लिए उस समय बिना मांगे नर्मदा का पानी उन्होंने राजस्थान की पानी की स्थिति को देखते हुए आगे से दिया। उसके बाद हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत साहब माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए अहमदाबाद गए। ये बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आप एक तरफ देखिए कि उन्होंने राजस्थान की उस समय चिंता करते हुए राजस्थान को पानी दिया और अब राजस्थान की स्थिति तो ईआरसीपी का भी काम प्रारंभ हो गया और कल 29 जून को एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल साहब और हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब और स्वयं में एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ। राजस्थान की उस प्यासी धरती को भी पानी मिलेगा।
शेखावाटी के लोगों के कंठ को भी पानी मिलेगा। पानी की बहुत बड़ी समस्या का समाधान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ और कल हमारे माननीय गृह मंत्री CR पाटिल जी और नायब जी ने किया। मैं उनको भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, ये योजना लगभग 34,000 करोड़ रुपए की योजना है। इसमें 295 किलोमीटर पाइपलाइन से 3 पाइपलाइन से पानी जाएगा। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 साल के अगर मैं बात करूं और राजस्थान की मैं वर्तमान की बात करूं तो कितनी बड़ी बड़ी सौगातें राजस्थान के लिए 12 साल के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। चाहे हमारी ERCP की योजना हो, चाहे हमारे ये कल जो समझौता हुआ है हमारा यमुना जल का काम हो, या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हो, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हो, भारतमाला परियोजना हो, नॉर्दर्न जयपुर रिंग रोड हो, निर्माधी नवीन एक्सप्रेस वेज, अमृत भारत रेलवे स्टेशन हो, वंदे भारत ट्रेनें हों, रेलवे अधोसंरचना का व्यापक विस्तार हुआ है। और यही नहीं, आपने देखा होगा राजस्थान में पहली साल में राजिंग राजस्थान माने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें 9 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम जमीन पर आ गए। और मित्रों, यही नहीं, 6000 बैटरी ऊर्जा भंडारण का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। आज हम कह सकते हैं कि हमारा राजस्थान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए अग्रसर है। ये बहुत बड़ी बात है। यही नहीं मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि PM कुसुम योजना में अन्नदाता से ऊर्जा दाता बन रहा है। जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल बन के तैयार हो गया, जोधपुर का बनकर के लगभग तैयार है, और कोटा में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। हमारे जयपुर एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। और आप अगर देखेंगे कि 2014 से पहले रेलवे के लिए कितना पैसा केंद्र सरकार से मिलता था, अब उसकी मैं गुना तो क्या बताऊं कि आज उसमें कितना पैसा भारत सरकार हमारे रेलवे के लिए, राजस्थान के लिए दोहरीकरण हो रहा है, नई लाइनें बिछ रही हैं, नए काम चल रहे हैं। मित्रों, ऐतिहासिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 12 साल में किए हैं और राजस्थान के अंदर जिस तरह से विकास हो रहा है वो आपके सामने है। अंत में मैं आपसे इतना कहूँगा, पहले राजस्थान चर्चाओं में रहता था पेपर लीक, भ्रष्टाचार, गैंगस्टर, बाड़ाबंदी। आज राजस्थान चर्चा में रहता है योजनाओं को लेकर के। नियुक्ति पत्र हर 3 महीने दिए जा रहे हैं। यही नहीं, हर योजना राजस्थान के अंदर आ रही है। आप अगर देखेंगे तो मेट्रो की लाइन की चर्चा होती है, तो राजस्थान में रिंग रोड बन रहा है उसकी चर्चा होती है, 9 ग्रीनफील्ड हाईवे की चर्चा होती है, राजस्थान में उद्योग की चर्चा होती है, राजस्थान में पर्यटन की चर्चा होती है। और आप देख सकते हैं जिस तरह से पिछले 2.5 साल के अंदर राजस्थान में जो काम हुए हैं वो आप सभी के सामने है। मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान की जनता की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। और कल का जो ऐतिहासिक निर्णय हुआ है वो राजस्थान के लिए आने वाले समय में वरदान साबित होगा, हमारी शेखावाटी के लिए, हमारे राजस्थान के लिए। मैं पुनः आप सभी को भी धन्यवाद देता हूं कि आप सभी आए और आपके माध्यम से राजस्थान की जनता निश्चित रूप से जो उसका हक मिलना चाहिए था वो उसका हक मिला है। इसलिए मैं राजस्थान की जनता से भी कहना चाहूँगा कि ये जो आपने जिस विश्वास के साथ हमारी डबल इंजन की सरकार बनाई थी, निश्चित रूप से उस विश्वास पर हम खरे उतरे। पानी नहीं मिलेगा, अनुपात क्या रहेगा? अशोक गहलोत जी ने कहा है कि उसका समझौते को सार्वजनिक किया जाए। समझौते कोई गुपचुप होते हैं क्या? वो समझौते तो सार्वजनिक ही होते हैं। देखिए, कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है।
अब वो कुछ भी कहते, 4 दिन पहले अगर उनकी बात सुनेंगे तो आप वो उसमें भी देखेंगे कि ये हो जाएगा तो मैं ऐसे करूँगा। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी जनता से जुड़कर जनता के सरोकार के काम नहीं किए। उन्होंने सिर्फ कामों को रोक करके, बाधा पहुंचा करके जनता को वोटों की खातिर लुभाने का काम किया है। जनता से जुड़ करके कभी काम नहीं किया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कांग्रेस अपने शासनकाल के कोई भी काम बता दे, बड़ी परियोजना किसी भी तरह की कोई अगर कांग्रेस ने की। इसमें अनुपात है, उनका कहना है कि हरियाणा को पहले पानी मिलेगा, बाद में राजस्थान को मिलेगा। खर्चे का अनुपात क्या रहेगा? देखिए, जो राजस्थान के हिस्से का वो राजस्थान को मिलेगा, हरियाणा के हिस्से का हरियाणा को मिलेगा, दिल्ली के हिस्से का दिल्ली को मिलेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात की थी? अनुपात है वो, तो अनुपात में तो जो समझौता 94 का है वो समझौता ही तो लागू होगा। सर, प्रधानमंत्री 4 तारीख को राजस्थान आ रहे हैं, बड़ी रिफाइनरी का क्या तैयारियां रहेंगी और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 4 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी बाड़मेर उन धोरों पर जहाँ लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, वहाँ देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी का उद्घाटन होने वाला है। 4 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पधारेंगे। राजस्थान की जनता पलक पावड़े बिछा करके माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए तैयार है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। जोधपुर हाउस में यमुना जल समझौते को लेकर प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुख्य बातें आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि 29 जून का दिन ऐतिहासिक है, शेखावाटी को पानी मिलेगा। कल ऐतिहासिक निर्णय हुआ, ये वरदान साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान को उसके हक का पानी मिलेगा, राजस्थान की प्यासी धरती को पानी मिलेगा। 4 जुलाई का भी जिक्र किया मुख्यमंत्री ने, जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे राजस्थान की धरा पर। धन्यवाद और आभार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जताया और जनता का भी कि आपने भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पर। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले राजस्थान पेपर लीक के चलते चर्चाओं में रहता था, लेकिन अब योजनाओं को लेकर रहता है। हर योजना राजस्थान में आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं हर माह। साथ ही यमुना जल को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत, और ऐसे में 29 जून को ऐतिहासिक निर्णय हुआ। और देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली दौरे पर जोधपुर हाउस में प्रेस वार्ता। मुख्यमंत्री ने कहा पीएम मोदी ने राजस्थान को लेकर के जो सौगात दी उसके लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि प्रदेश को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा राजस्थान की 8 करोड़ जनता की ओर से पीएम मोदी का आभार। 29 जून का दिन ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री ने कहा यमुना जल समझौता ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री ने कहा राजस्थान की प्यासी धरती को पानी मिलेगा, शेखावाटी को पानी मिलेगा। पीएम मोदी ने राजस्थान के पानी की पीड़ा को समझा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर और जोधपुर हाउस में सीएम भजनलाल शर्मा की यमुना जल समझौते को लेकर प्रेस वार्ता। प्रदेश को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने आभार पीएम मोदी का भी व्यक्त किया 8 करोड़ जनता की ओर से।